हेनरी नाम का यह राजकुमार अपने और अपनी होने वाली राजकुमारी एलिसन के हाथों पर चाकू से कट लगाते हुए अपना खून राजकुमारी एलिसन के खून में मिक्स कर देता है। हेनरी राजकुमारी को यह कहते हुए कि यह हमारे पूर्वजों की एक रस्म है, राजकुमारी एलिसन को एक गहरी गुफा में फेंक देता है। यहां एलिसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वो जोर जोर से चिल्लाती हुई गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। अब राजकुमारी एलिसन की चीखें सुनकर उस गुफा में रहने वाला ड्रैग जाग जाता है। तभी एलिसन बहुत सारे कीट पतंगों को जलते हुए गुफा से बाहर भागते देखती है। तभी वह खतरनाक ड्रैगन वहां आकर एलिसन को अपनी आग से जलाने का प्रयास करता है। एलिसन अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए गुफा की एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन उसका एक पैर काफी जल चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। तभी उसको एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जो एलिसन को बता रहा था कि तुम्हारे खून में से मुझे शाही खून की सुगंध आ रही है, इसलिए तुम मुझसे बचकर यहां से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आखिर राजकुमार हेनरी ने राजकुमारी एलिसन को इस गुफा में क्यों फेंक दिया था, और इस ड्रैगन का आखिर क्या राज है, और क्या एलिसन इस खतरनाक ड्रैगन से बचकर इस गुफा से बाहर निकल पाएगी या नहीं? चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम रिया राज्य के राजा को देखते हैं, जो कि अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। दरअसल राजा उस ड्रैगन को मारने जा रहा था क्योंकि उसकी प्रजा को उस ड्रैगन से खतरा था। अब राजा अपने सैनिकों के साथ उस ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाता है। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर राजा के कुछ सैनिकों को मार डालता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी सैनिकों को पकड़कर उन्हें मारने लगता है। यह देखकर राजा बहुत डर जाता है और उस ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे से राज्य की राजकुमारी एलिसन को देखते हैं। यहां एलिसन जंगल में लकड़ी काट रही होती है और उसके साथ उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी होती है। यहां एलिसन की बातों से पता चलता है कि उनके राज्य में खजाना खत्म हो चुका है, जिस वजह से उनकी प्रजा भूख से मर रही है। साथ ही सर्दियां भी आने वाली हैं, इसीलिए उन्हें अपनी प्रजा के लिए खाने का इंतजाम करके रखना होगा। खैर, लकड़ियां काटते समय एलिसन की नजर एक शाही गाड़ी पर जाती है, जो कि उनके महल की ओर ही जा रही थी। इसके बाद एलिसन और फ्लोरिया भी अपने महल के लिए निकल जाती हैं। यहाँ राज्य में कई सारे लोग खाने कमी और गरीबी के कारण राज्य को छोड़कर जा रहे होते हैं। अब एलिसन अपने लकड़ियों वाले बैग को एक दुकानदार के हवाले करते हुए उन लकड़ियों को प्रजा में बांटने को कहती है, जिसके बाद वह अपने पिता हेक्टर के पास जाती है, जो कि इस छोटे से राज्य के राजा थे। यहाँ एलिसन एक औरत को भी देखती है, जो कि उसके पिता और माँ से कुछ बात कर रही थी। दरअसल ये वही औरत थी जो शाही गाड़ी से महल के अंदर आई थी। वो औरत एलिसन को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है, जिसके बाद वह राजा हेक्टर को एक लेटर देती है और उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। यह कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। जब हेक्टर उस लेटर को खोलता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। तभी एलिसन अपने पिता से उस लेटर के बारे में पूछती है, जिस पर हेक्टर कहता है कि इस लेटर में लिखा है कि रिया राज्य का राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर एलिसन चौंक जाती है। इसके अलावा हेक्टर बताता है कि ओरिया राज्य इस शादी के बदले उनके राज्य को पैसा देने वाला है, जिससे उनके राज्य के हालात सुधर जाएंगे। जिस पर एलिसन अपने पिता से कहती है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे हमें प्यार हो। इस बात पर हेक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम रिया राज्य की राजकुमारी बन गई तो तुम अपनी मां की तरह पूरी दुनिया घूम सकती हो। यहां हमें पता चलता है कि हेक्टर की पहली पत्नी की डेथ हो गई है और अब वो अपनी दूसरी पत्नी हेलन के साथ रहता है। पर हेलन कभी भी एलिसन और फ्लोरिया को महसूस नहीं होने देती थी कि वो उनकी सौतेली मां है। एलिसन अपने राज्य के भले के लिए इस शादी के लिए मान जाती है, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने परिवार के साथ रिया राज्य के लिए निकल जाती है। अब कुछ घंटों के सफर के बाद वो सभी रिया राज्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें ड्रैगन की कई सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो कि दिखने में काफी बड़ी थी। इसके बाद वो सभी महल में आ जाते हैं। यह महल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, जो कि एलिसन और उसके परिवार को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो सभी आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ एलिसन जब बलक में आती है तो उसे अपने सामने वाली बालकनी में एक लड़की दिखाई देती है।
तभी वो लड़की अपने रूम में चली जाती है। लेकिन रात में एलिसन को नींद नहीं आती है, इसलिए वह बालकनी में आ जाती है, जहां वो एक पहाड़ पर आग जलते हुए देखती है। अगले दिन एलिसन का परिवार रिया की रानी इसाबेल, राजा रिक और राजकुमार हेनरी से मिलता है। यहाँ रानी इसाबेल को एलिसन से बात करके पता चलता है कि वो बहुत होशियार और समझदार लड़की है, इसलिए रानी को एलिसन बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद रानी हेनरी और एलिसन को आपस में बात करने के लिए बाहर भेज देती है। तब एलिसन हेनरी को बताती है कि मैं ये शादी अपने राज्य के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमारे राज्य को पैसा मिलेगा। अब क्योंकि एलिसन को हेनरी पसंद आ गया था, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। इसके बाद हेनरी एलिसन को अपना राज्य दिखाने के लिए ले जाता है। तब एलिसन एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए हेनरी से कहती है कि मैंने कल रात उस पहाड़ी पर आग जलते हुए देखी थी, जिस पर हेनरी कहता है कि दरअसल कल रात उस पहाड़ पर हमारी एक प्राचीन रस्म हो रही थी, जो कि शादी से पहले की जाती है। इसके अलावा वो बताता है कि यह रस्म शादी के बाद भी की जाएगी। दूसरी ओर हम रानी इसाबेल को देखते हैं, जो कि हेक्टर से शादी को लेकर एक समझौता करती है। लेकिन समझौता होने के बाद जब हेक्टर बाहर आता है तो वो बहुत परेशान दिखाई देता है, इसलिए हेलन उसे समझौते के बारे में पूछती है, जिस पर हेक्टर बताता है कि उन्होंने हमारी बेटी के बदले हमें बहुत सारे पैसे देने का कहा है। पर हेलन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह हेक्टर से पूरी बात बताने को कहती है, जिससे हेक्टर उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसलिए हेलन इस बारे में बात करने के लिए रानी के पास जाती है, जहां इबेल हेलन की बेइज्जती करते हुए उसके पिता के बारे में भला बुरा बोलने लगती है। दरअसल इसाबेल हेलन को उसकी गरीबी के लिए ताना मार रही थी। साथ ही रानी उसे शादी के बदले महल से जाने का कहती है, जिससे हेलन को समझ आ जाता है कि इस राज्य के लोग सही नहीं हैं। इसलिए हेलन रात होने पर सीधे एलिसन और फ्लोरिया के पास जाती है और एलिसन से कहती है कि इस राज्य के लोग बहुत अजीब हैं और तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। साथ ही वो रानी और हेक्टर के बीच हुए समझौते के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता समझौते के बाद से बहुत दुखी लग रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। जिस पर एलिसन कहती है कि आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसी बीच वहां हेक्टर आ जाता है, जो कि हेलन को आराम करने का कहकर वहां से ले जाता है। अब अगले दिन एलिसन और हेनरी की शादी हो जाती है और उसे रिया राज्य की राजकुमारी बना दिया जाता है। इसके बाद एलिसन अपने परिवार से आखिरी बार मिलती है, क्योंकि उसका परिवार अब अपने घर लौटने वाला था। खैर, अब हेनरी और एलिसन शाही रस्म को पूरा करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं। इस पहाड़ी में एक गुफा भी थी। यहाँ शाही परिवार के सभी लोग अजीब से मास्क पहनकर खड़े हुए थे और वह सभी हेनरी और एलिसन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रानी इसाबेल भी थी, जो उन दोनों का स्वागत करते हुए एलिसन से कहती है कि हमें हमारे राज्य को बचाने के लिए यह रस्म करना पड़ता है। साथ ही वह बताती है कि हमारे पूर्वज को पता चला था कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो कि हमारे लोगों को खा जाता है, इसलिए हमारे पूर्वज राजा उससे बदला लेने के लिए इस गुफा में आए थे। लेकिन उस मॉन्स्टर ने राजा के सभी सैनिकों को मार दिया, जिससे राजा उस मॉन्स्टर से डर गए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से एक सौदा किया। इस सौदे में मॉन्स्टर ने राजा से उनकी 3 बेटियों को मांगा था, जिसके लिए राजा मान गया और तब से ही मॉन्स्टर ने उनके के राज्य के लोगों को मारना बंद कर दिया। जिसके बाद रिया राज्य में जब भी कोई राजकुमार शादी करता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ यह रस्म के लिए आना पड़ता है। अब रानी रस्म शुरू करते हुए एलिसन को एक सोने का सिक्का देकर उस सिक्के को गुफा में फेंकने को कहती है। इसके बाद वो एलिसन और हेनरी की हथेली को चाकू से काटकर उनके हाथ को आपस में जोड़ देती है। इस तरह रस्म पूरी हो जाती है और फिर हेनरी एलिसन को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हेनरी एलिसन से माफी मांगता है और उस गुफा में फेंक देता है। एलिसन उस गुफा में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो उस गुफा से निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और वापस नीचे गिर जाती है। यहाँ देखने पर एलिसन को कई सारी ज्वेलरी और कपड़े दिखाई देते हैं, जो कि एलिसन से पहले यहाँ फेंकी गई राजकुमारियों की थी। इससे एलिसन को समझ आ जाता है कि रानी ने उसकी बलि दी है। तभी उसे वहां आग जलती हुई नजर आती है, इसलिए वह आगे जाने लगती है। तब उसे वहां कई सारे चमकादड़ दिखाई देते हैं, जो कि बुरी तरह जलकर मर रहे थे। इतने सारे चमगादड़ मरते हुए देखकर एलिसन को बहुत दुख होता है। एलिसन कुछ समझ पाती कि तभी वहां ड्रैगन आ जाता है
जिसे देखकर एलिसन बहुत बुरी तरह डर जाती है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। यह देखकर ड्रैगन एलिसन से उसका नाम पूछता है। ड्रैगन की आवाज से सुनकर हमें पता चल जाता है कि वो एक फीमेल ड्रैगन है और ये वही ड्रैगन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब एलिसन डरते हुए उसे अपना नाम बताती है। तभी ड्रैगन उससे कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी को मेरे हाथों मरकर एक कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम्हें यहां भेजा गया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो एलिसन से कहती है कि मुझे तुम्हारे शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। यह सुनकर एलिसन अपनी कटी हुई हथेली को देखने लगती है जिसमें हेनरी का शाही खून लगा हुआ था। एलिसन उस ड्रैगन से डरकर भागने लगती है। तब ड्रैगन एलिसन के ऊपर आग से हमला करती है, लेकिन एलिसन किसी तरह एक गुफा में घुसकर आग से बच जाती है। यहां एलिसन को एक लड़की की लाश मिलती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे एलिसन ने महल की बालकनी में देखा था। यानी कि हेनरी ने एलिसन से पहले उस लड़की से शादी की थी और फिर उसकी बलि दे दी गई। खैर, अब ड्रैगन भी उस गुफा में आ जाती है और आग से हमला करने लगती है, इसलिए एलिसन वहां से भी भाग जाती है, लेकिन इस बीच उसका पैर आग से बुरी तरह जल जाता है। एलिसन जल्दी से अपने कपड़ों को फाड़कर अपने जले हुए घाव को बांध लेती है, जिसके बाद वो अपने लॉकेट में एक जलता हुआ कोयला रखकर उसके उजाले से गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जहां उसे एक बहुत ही पतला रास्ता दिखाई देता है। इसलिए वह उस रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन उस रास्ते से आगे जाने पर वो एक गहरी खाई में गिर जाती है, जिससे वह बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। यहाँ उसे अपने सामने नीले रंग की लाइट दिखाई देती है और वहां एक रास्ता भी होता है, लेकिन उस रास्ते के बीच एक खाई थी, इसलिए एलिसन उस रास्ते पर पहुंचने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन वो खाई के दूसरे साइड नहीं पहुंच पाती और नीचे गिरने लगती है। तभी एलिसन को अपने पास रखे चाकू का ध्यान आता है, जिसे उसने अपनी ड्रेस के अंदर रखा था। अब एलिसन जल्दी से चाकू को निकालकर उस पत्थर में घुसा देती है और उस चाकू की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। खाई की दूसरी ओर आने पर उसे कई सारे कीड़े दिखाई देते हैं, जिनसे नीले रंग की लाइट चमक रही थी। एलिसन उन कीड़ों को कपड़े में रखकर एक लैंप तैयार करती है और बाहर के रास्ते की खोज में निकल जाती है। यहाँ रास्ते में उसे बर्फ दिखाई देती है, जिससे पानी नीचे गिर रहा था। एलिसन को प्यास लगी थी, इसलिए वो बर्फ के नीचे खड़े होकर पानी पीने की कोशिश करती है, जिस दौरान बर्फ की दूसरी ओर से ड्रैगन आ जाती है और अपनी आग से बर्फ को पिघलाकर नीचे आ जाती है। इसलिए एलिसन जल्दी से वहां से भागती है और छुपने के लिए नीचे की ओर जाने वाली एक गुफा में उतर जाती है। अब क्योंकि ये गुफा बहुत ही पतली थी, जिस वजह से ड्रैगन वहां नहीं आ सकती थी, इसलिए ड्रैगन एलिसन से कहती है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़कियां यहाँ आई हैं उन्हें मैंने मार दिया है। इसके बाद एलिसन इस गुफा की दूसरी ओर आ जाती है, जहां उसे एक दीवार पर कई सारी लड़कियों के नाम दिखाई देते हैं। साथ ही दीवार पर लिखा हुआ था कि तुम यहाँ ड्रैगन से सुरक्षित हो। यहाँ एलिसन समझ जाती है कि इसके अलावा रानी ने पहले भी कई लड़कियों की बलि दी थी। अब एलिसन की दर्द के कारण आंख लग जाती है, जिस दौरान उसे उन लड़कियों के सपने आते हैं जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे। इसलिए वो डर कर जाग जाती है और देखती है कि नीले रंग वाले कीड़े उसके घाव पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें अपने घाव से हटाने लगती है। तभी वो देखती है कि उन कीड़ों की वजह से उसके पैर का घाव ठीक हो गया है। इसके बाद वो इन कीड़ों की मदद से अपने हाथ पर घाव भी ठीक कर लेती है और उन कीड़ों को वापस कपड़े में रखकर आसपास देखने लगती है। यहाँ उसे दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है, जो कि किसी लड़की ने बनाया हुआ था। खैर, अब एलिसन इस नक्शे को अच्छे से पढ़ती है और नक्शे के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, जहां थोड़ी दूर जाने पर उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे नुकीले क्रिस्टल से बनी हुई गुफा को पार करके ऊपर चढ़ना था। तभी एलिसन को वहां विक्टोरिया नाम की राजकुमारी का क्राउन मिलता है, इसलिए एलिसन उस क्राउन की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। तभी ड्रैगन वहां आ जाती है और नीचे से एलिसन को देखने लगती है। इसी बीच एक एल टूट जाता है, जिससे एलिसन नीचे गिरने लगती है, पर किसी तरह वह खुद को संभाल लेती है और वापस ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जब वह आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह बहुत ही ऊंचाई पर है, जहां से नीचे गिरने पर वो मर जाएगी। इसी बीच उसे पहाड़ की ओर आ रहे
4 सैनिक दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलिसन उन्हें मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसकी आवाज सैनिकों तक नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक से ड्रैगन पहाड़ के बाहर आकर एलिसन पर हमला कर देती है, लेकिन एलिसन पीछे हट जाती है। तब ड्रैगन गुस्से में उससे कहती है कि रिया, राज्य ने मुझसे सौदा किया था कि वो अपनी हर एक पीढ़ी से मुझे 3 राजकुमारियां देगा और तुम इस पीढ़ी की दूसरी राजकुमारी हो। इतना कहकर वो एलिसन के ऊपर आग से हमला करने लगता है, पर तभी कोई ड्रैगन की गुफा में आ जाता है और एलिसन को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगता है, जिससे ड्रैगन एलिसन को छोड़कर वापस अपनी गुफा में चला जाता है। इधर गुफा के अंदर एलिसन के पिता भी थे, जो कि अपने 3 साथियों के साथ एलिसन को बचाने आए थे। दूसरी ओर एलिसन भी गुफा में वापस आ जाती है, जहां आगे बढ़ने पर उसे एक जगह पर काफी सारा सोना और ड्रैगन के 3 मरे हुए बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर एलिसन समझ जाती है कि सदियों पहले जब राजा यहां आया था, तब उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। इसलिए ड्रैगन ने गुस्से में आकर राजा के सभी सैनिकों को मार दिया, और जब राजा ने ड्रैगन के सामने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगी, तब ड्रैगन ने उसकी जान के बदले उससे एक सौदा किया कि राजा को उसके वंश की हर एक पीढ़ी की 3 राजकुमारियों को ड्रैगन के हवाले करना होगा, ताकि वह उसके पूरे वंश को खत्म करके अपना बदला ले सके। लेकिन रिया राज्य ने ड्रैगन को कभी भी अपनी राजकुमारियां नहीं दी, बल्कि वह गरीब राज्य की राजकुमारियों से अपने राजकुमार की शादी करवाते थे और फिर उनकी हथेली काटकर उसमें राजकुमार का खून लगाकर उन्हें गुफा में फेंक देते थे, जिससे ड्रैगन को उन लड़कियों के खून से शाही खून की बदबू आती थी और वो उन्हें असली राजकुमारी समझकर मार देता था। यहाँ हेक्टर और उसके सैनिक एलिसन को आवाज लगाते हैं। तब ड्रैगन वहां आकर हेक्टर के 2 सैनिकों को मार देती है, जिसके बाद ड्रैगन हेक्टर के सामने आकर उससे यहां आने का कारण पूछती है, जिस पर हेक्टर कहता है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए और मैं उसे लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। यह कहकर हेक्टर ड्रैगन के ऊपर तलवार तान लेता है। यहाँ एलिसन भी एक पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही होती है। तभी ड्रैगन हेक्टर को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी यहीं छुपी हुई है, क्योंकि मुझे उसके खून की बदबू आ रही है। जिसके बाद ड्रैगन हेक्टर से कहती है कि वो एलिसन को उसके सामने आने का बोले, लेकिन हेक्टर ऐसा नहीं करता है, बल्कि वह अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहता है कि वो ड्रैगन के सामने ना आए। साथ ही वह रोते हुए एलिसन से माफी मांगता है, क्योंकि उसी के सौदे की वजह से रानी ने एलिसन की शादी हेनरी से करवाई और फिर एलिसन को यहां बलि देने के लिए भेज दिया। लेकिन बाद में हेक्टर को अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हुआ, इसलिए वो उसे बचाने के लिए गुफा में आ गया। इसके बाद ड्रैगन हेक्टर को मार देती है, जिससे एलिसन दुखी होकर रोने लगती है। तब ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने लगती है, जिस दौरान हेक्टर का बचा हुआ सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है। इसलिए ड्रैगन एलिसन को छोड़कर उस सैनिक की ओर चली जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर एलिसन अपने पिता के पास आ जाती है। तब हेक्टर मरने से पहले एलिसन से कहता है कि हेलन और फ्लोरिया शिप पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें किसी भी तरह यहां से बाहर जाना होगा। इसके बाद हेक्टर मर जाता है, जिससे एलिसन को बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर अपने पिता की रस्सी पर जाती है, इसलिए वो उस रस्सी पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान ड्रैगन उस सैनिक को मारकर वापस आ जाती है और एलिसन को देख लेती है। इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने मुंह से आग छोड़ती है, लेकिन एलिसन उससे बचते बचाते गुफा से बाहर आ जाती है और अपने पिता के घोड़े को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन भी गुफा से बाहर आ जाती है, इसलिए एलिसन उस घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। इसके बाद जब ड्रैगन वहां आती है तो वो घोड़े को दौड़ते हुए देखकर उसे आग से जला देती है। पर जब उसे एलिसन कहीं दिखाई नहीं देती तो वो गुस्से में आकर एक पहाड़ को जलाने लगती है। इधर रानी इसाबेल जब उस पहाड़ को जलता हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि एलिसन गुफा से भाग गई है। इसलिए वो ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए एलिसन की बहन फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने का सोचती है। इसलिए रानी अपने सैनिकों के साथ फ्लोरिया को पकड़ने जाती है, जहां वो फ्लोरिया को शिप से पकड़ लेती है और हेलन को चाकू मारकर उसे घायल कर देती है। जिसके बाद रानी फ्लोरिया को लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन एलिसन पत्थरों से बाहर निकलती है, तब उसे वहां हेलन दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। हेलन एलिसन को बताती है कि रानी इसाबेल फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने जा रही है।
इसीलिए एलिसन अपनी बहन को बचाने के लिए गुफा की ओर भागती है। यहाँ गुफा में रानी फ्लोरिया की हथेली को काटकर उसकी बलि देने वाली होती है, लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। तब रानी फ्लोरिया की हथेली में अपना खून मिक्स कर देती है और उसे गुफा के अंदर फेंक देती है। यहाँ नीचे ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर अपने साथ ले जाती है और एलिसन का इंतजार करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि एलिसन अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद एलिसन भी उस गुफा में आ जाती है, जहां वह जमीन पर पड़े हुए हथियारों से एक ट्रैप तैयार करती है, जिसके बाद वह उस जगह पर आ जाती है जहां उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। वह अपने पिता की तलवार उठा लेती है और ड्रैगन की ओर चली जाती है। यहाँ ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों को देखते हुए कहती हैं कि उन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी और अब मैं उनका पूरा वंश खत्म कर दूंगी। इसी दौरान एलिसन का बनाया हुआ ट्रैप नीचे गिरकर आवाज करने लगता है, इसलिए ड्रैगन उस आवाज की तरफ भागती है। तब एलिसन मौका देखकर फ्लोरिया के पास आ जाती है और उसे उठाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन वापस आ जाती है और एलिसन को देख लेती है। यहाँ एलिसन ड्रैगन से कहती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है। मैं रिया राज्य की राजकुमारी नहीं हूं और यह लोग मेरे पूर्वज नहीं हैं। पर ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती और एलिसन के ऊपर आग फेंकने लगती है। इसलिए एलिसन उसके मुंह में तलवार घुसा कर पानी में कूद जाती है। इस हमले में एलिसन का हाथ बुरी तरह जल जाता है, जिसके बाद ड्रैगन उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में अपना नाखून घुसा कर उसे घायल कर देता है। लेकिन मौका देखकर एलिसन अपने चाकू को ड्रैगन की आंख में घुसा कर उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद एलिसन अपने पिता की तलवार उठाकर उसे ड्रैगन की छाती में घुसा देती है। इस दौरान एलिसन एक पत्थर देखती है जिससे हवा टकराकर वापस आ रही थी। यह देखकर एलिसन के दिमाग में ड्रैगन को मारने का आइडिया आता है, इसलिए वह उस पत्थर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही ड्रैगन एलिसन को मारने के लिए अपने खून से आग निकालती है, तब एलिसन उस पत्थर से दूर हट जाती है, जिससे वो आग पत्थर से टकराकर वापस ड्रैगन के पास आ जाती है और ड्रैगन बुरी तरह जलने लगती है। तब एलिसन उसे अपनी हथेली का ख्वाब दिखाते हुए कहती है कि यहाँ आई हुई सभी लड़कियों की हथेली में ऐसा ही घाव था, क्योंकि रानी दूसरे राज्य की लड़कियों के घाव में उनके शाही खून को मिक्स कर देती है ताकि तुम्हें उन लड़कियों से शाही खून की बदबू आ सके। इसके अलावा वो ड्रैगन से कहती है कि मैं जानती हूं उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, लेकिन तुमने भी कई मासूम लड़कियों को मार दिया है। जिस पर ड्रैगन कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलिसन उसे नहीं मारती, बल्कि वो उन नीले कीड़ों को ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे ड्रैगन के सभी घाव भर जाते हैं और वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ देर बाद एलिसन महल में आती है, जहां हेनरी अपनी तीसरी शादी कर रहा था। यहाँ एलिसन उस तीसरी राजकुमारी को अपनी जान बचाकर भागने का कहती है। साथ ही वो महल में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जिसको भी जिंदा रहना है वो यहाँ से भाग जाए। जिस पर रानी इसाबेल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम उस मनस्टर से जान बचाकर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुमसे डर जाएं। एलिसन उसे कुछ बता पाती कि इससे पहले ही वहां ड्रैगन आ जाती है और देखते ही देखते शाही परिवार के साथ साथ उनके पूरे महल को जलाकर राख कर देती है। कुछ समय बाद हम एलन एलिसन और फ्लोरिया को देखते हैं, जो कि अपने राज्य में लौट रहे होते हैं। यहाँ एलिसन पहली बार हेलन को अपनी मां के रूप में स्वीकार करती है